कभी आपने सोचा है कि एक रात के अंधेरे में जब आप अकेले होते हैं, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है और अचानक कुछ ऐसा दिख जाए जिसे आप समझ नहीं पाते हैं, तो क्या होगा? आज की यह कहानी एक सिक्योरिटी गार्ड की है जिसने अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसी भूतिया घटनाओं का सामना किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस रात की पहरेदारी ने उसकी जिंदगी को आखिरी जिंदगी में बदल दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, आप लोग कहानी सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर दो यार सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि एक गरीब आदमी था जिसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री की नाइट शिफ्ट के लिए सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल गई। यह फैक्ट्री वर्षों से बंद पड़ी थी और लोगों के बीच इसे लेकर कई डरावनी कहानियां फैली हुई थी, लेकिन रवि ने इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रवि ने अपनी पहली रात की ड्यूटी शुरू की। फैक्ट्री के चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आधी रात के करीब अचानक उसे फैक्ट्री के पुराने वर्कशॉप से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने मशीन को चालू की हो। लेकिन फैक्ट्री तो सालों से बंद थी, फिर यह मशीन किसने चलाया होगा? वह थोड़ा डरा, लेकिन साहस जुटाते हुए वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा। जब वह वर्कशॉप के पास पहुंचा तो उसे अंदर से किसी के चलने की हल्की आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुराने औजार और टूटी फूटी मशीनें थीं। रवि ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है और वह वापस अपनी जगह लौटने लगा। तभी उसकी नजर एक धुंधली छाया पर पड़ी जो एक कोने में खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उस छाया की ओर की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने जल्दी से टेलीफोन उठाया और मदद के लिए कॉल किया, लेकिन टेलीफोन ने काम करना बंद कर दिया। रवि ने उस रात किसी तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह जब उसने फैक्ट्री के पुराने कर्मचारियों से बात की तो उसे पता चला कि वहां पहले एक वर्कर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी उस फैक्ट्री में भटकती है। तब रवि ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा और अगली रात फैक्ट्री में पूरी तैयारी के साथ आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो छाया वह देख रहा था वह उसे कभी नहीं भूलने वाला अनुभव देने वाली थी। अगली रात रवि ने अपनी गश्त फिर से शुरू की। इस बार वह पूरी तरह से चौकन्ना था, लेकिन अचानक वही अजीब आवाजें फिर से सुनाई देने लगी और इस बार उसे फैक्ट्री के एक बंद कमरे से हल्की हंसी भी सुनाई दी। जैसे ही रवि उस कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में एक आदमी की धुंधली छाया दिखाई दी जो उसकी ओर देख रही थी। रवि ने डर के मारे दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जम गए थे। वह छाया अब उसके सामने आ गई और उसके पास से गुजरते हुए वह धीरे आवाज में बोली, तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए, और गायब हो गई। रवि उस घटना के बाद कभी उस फैक्ट्री में वापस नहीं गया। उसने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। रवि नौकरी छोड़ने के बाद भी फैक्ट्री में घटी उस डरावनी रात को भूल नहीं पाया। हर रात उसे वो भूतिया छाया और अजीब आवाजें सताने लगी। उसका दिमाग बेचैन रहने लगा और वो डर से हर वक्त घिरा रहता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि फैक्ट्री के अंदर की आत्माओं को शांत करने के लिए उसे फिर से वहां वापस जाना होगा और उनकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने होंगे। शुरुआत में रवि डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को इस डर के साए में नहीं जी सकता। वह फिर से फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार हो गया। रवि और उसके साथियों ने एक तांत्रिक के साथ मिलकर उस पुरानी फैक्ट्री की ओर चल दिया। रास्ते भर रवि के दिल में खौफ बसा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तांत्रिक ने उन्हें समझाया कि इस फैक्ट्री में फंसी आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही हैं। उन्हें शांति देने के लिए एक बहुत बड़ा विधि करना होगा। जब वे फैक्ट्री के पास पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा फैला था। रवि ने अपनी टॉर्च फिर से निकाली और सबने मिलकर उस वर्कशॉप की ओर कदम बढ़ाए जहां पहले अजीब घटनाएं हुई थीं। तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का जाप शुरू किया और अचानक चारों ओर हवा का तेज झोंका आया।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। जैसे जैसे तांत्रिक ने विधि आगे बढ़ाया, फैक्ट्री के अंदर अजीब घटनाएं घटने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, दीवारों से रहस्यमयी आवाजें आने लगी और हवा और भी ठंडी हो गई। रवि ने उस डरावनी छाया को फिर से देखा, लेकिन इस बार वह दूर में शांत खड़ी थी, जैसे मानो वह कुछ कहना चाह रही हो। तांत्रिक ने अंत में आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और धूप की लकड़ी को जलाकर पूरे फैक्ट्री में घुमाया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वह छाया धीरे धीरे गायब हो गई और साथ ही साथ फैक्ट्री के अंदर की सभी अजीब घटनाएं भी खत्म हो गईं। रवि और उसके साथी फैक्ट्री से बाहर निकले और उन्हें लगा जैसे कोई भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। तांत्रिक ने बताया कि फैक्ट्री में आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। रवि ने चैन की सांस ली और अपने गांव वापस लौट आया। उसके बाद रवि ने कभी उस फैक्ट्री की तरफ नहीं गया, लेकिन उसने अब एक नई जिंदगी की शुरुआत की जो बिना डर के थी। लोग आज भी उस फैक्ट्री के बारे में बातें करते हैं तो डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन अब वहां कोई अजीब घटना नहीं होती। फैक्ट्री अब वीरान हो चुकी है, लेकिन रवि के लिए वह एक ऐसा रात था जिसे वह कभी भूल नहीं सका। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।